हेलो फ्रेंड्स, कंप्लीट सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं परसेंटेज का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ और पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि परसेंटेज का जो बेसिक जो था उसके मतलब उस पर हमने डिस्कशन किया था। आज हम लोग चलेंगे नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड जो ट्रिक है उस पर हम लोग काम करेंगे। तो एक ऐसा हम आप फॉर्मूले पे एक ऐसा ट्रिक पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि एक ट्रिक है और उस पर आप परसेंटेज का 4 टाइप का जो प्रश्न है उसको सॉल्व कर सकते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस का 4 टाइप का प्रश्न है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं बस एक ही फॉर्मूला से। आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। ये है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100 ये परसेंट। ये अब x क्या है? ये परसेंट किसी भी आइटम का, किसी भी सामान का एक ये परसेंट है, दूसरा ये परसेंट है। यदि मान लिया जाए कि कहता है कि ये इतने प्रतिशत कोई भी चीज़ है और उसका कहता है कि इतना प्रतिशत की वृद्धि कर दिया जाए, फिर इतने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए तो टोटल वृद्धि कितनी है। दूसरा ये है कि ये तो ध्यान रखना है हम लोगों को इस फॉर्मूले पे। अगर हम लोगों को ये कहा जा रहा है कि एक आइटम है जिसमें कि एक पहला वो वृद्धि दिखा रहा है, दूसरे जो पार्ट है इसमें क्या दिखाया जा रहा है? वृद्धि दिखाया जा रहा है। तो वृद्धि वाले में हम लोग प्लस करेंगे, इसमें भी प्लस करेंगे। और फिर अगर हमको ये कहा जा रहा है कि एक आइटम जो एक सामान है उसमें इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, फिर इतने प्रतिशत की कमी हो गई, तो क्या होगा? प्रतिशत कमी वाले में उसके पहले माइनस लगा दीजिए और जो कमी वाला चीज़ है उसमें आप ये दोनों में कमी में माइनस लगा दी, यहाँ भी आप माइनस लगा दीजिएगा और यहाँ भी आप माइनस लगा दीजिएगा। उसके बाद जो होता है हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पुट करके आप इसको सॉल्व करके और उसका आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा ये परसेंटेज का हुआ। और ये प्रॉफिट एंड लॉस में यदि किसी सामान पर इतने प्रतिशत की हमको लाभ हो रहा है, फिर दूसरे सामान पर इतने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो टोटल कितने प्रतिशत का हमको लाभ हुआ, तो इसमें हम यहाँ भी प्लस कर सकते हैं और यहाँ भी हम प्लस कर सकते हैं और ये एक्स वाई का मान यहाँ पे पुट करके और हम वैसा निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर मान लिया ये प्रॉफिट हो रहा है तो इसको प्लस रखिए। ये अगर यहाँ पे दूसरे में लॉस हो रहा है तो यहाँ माइनस रखिए और उसके बाद यहाँ पे माइनस जो भी प्लस है माइनस है इसको आप सिंप्लीफाई करके यहाँ से सिंप्लीफाई करके इसका आप परसेंटेज, हाँ ध्यान दें कुछ भी रहता है, इस कोई भी रहता है, यदि वृद्धि हो, प्रतिशत वृद्धि हो या प्रतिशत लाभ हो, प्रतिशत कमी हो, प्रतिशत हानि हो, जो भी, तो आप इस पे आप यहाँ पे इसको रख करके आप जो समस्या का समाधान, किसी भी प्रश्न का समाधान आप निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं एक प्रॉब्लम पर। वो एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% बाद में 20% वृद्धि करता है। मूल्य में कुल वृद्धि क्या है? हम लोग देख रहे हैं, क्या आप लोगों ने चर्चा किया कि वृद्धि वाले पे प्लस करना है। तो यहाँ देखिए पहले 25% बाद में 20% की वृद्धि करता है। अब हम लोग यहाँ पे चलें 25% रखें, एक्स एक पार्ट हुआ एक्स 25% की आप वृद्धि कर रहे हैं। दूसरा है आप प्लस, तो यहाँ प्लस है, चूँकि ये वृद्धि हो रहा है यहाँ हम लोग प्लस ही रखें, प्लस 20 प्लस। आप देख लीजिए एक्स में पहला क्या है, आपको वृद्धि है, एक पार्ट है वृद्धि, 25% है, ये वृद्धि है और तो वृद्धि वाले को हम प्लस रख रहे हैं। तो ये 25 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको आप कर लीजिए, कितना आ गया? ये आ गया आपको 25, 20, 5, 20, 20, 5,
25, 25, 50, ये आपका 50%, ये आपका आंसर। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले प्रश्न पर। दूसरा वाला प्रश्न ये है कि चतुर्भुज का आधार को पहले 20% घटाया जाता, सॉरी 50% घटाया जाता है, जबकि उसके ऊंचाई को 40% घटाया जाता है। दोनों में घटाया जा रहा है। कह रहा है तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कुल प्रतिशत कमी क्या है, और ये घटाया जा रहा है, तो यहाँ एक को हम माइनस रखते हैं 50%, ये -50, अब फिर आपको क्या है घटाया जा रहा है, उसका ऊंचाई को 50% भी घटाया जा रहा है, तो मतलब दूसरे वाले में क्या -40 कर दीजिए, और ये प्लस रखिए, ये -50 है और ये इंटू -40 है, डिवाइडेड बाय 100 है। आप देखिए 100 पर ये 2 हो गया और ये हो गया आपको 20 हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, प्लस 20 हो गया। अब यहाँ देखिए कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ दोनों माइनस माइनस है तो -90 हो गया आपका, और यहाँ जब माइनस माइनस आपको प्लस हो गया, प्लस 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 हो गया, और ये हो गया आपको 20 हो गया, और ये आपको कितना आ गया, आपको -70 आ गया। ये क्या हो गया 70% का हानि हो गया। 70% की क्या मांग रहा है सब, कमी। कितनी कमी हो गई, कितने प्रतिशत की कमी हो गई, 70% की कमी हो गई। कमी हमारा माइनस को दिखाता है और वृद्धि हमारा प्लस को बताता है। चलिए अब तीसरे टाइप के प्रश्न पर हम लोग चर्चा करें। अब है अगला है, यदि पंखों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से उसकी बिक्री में 40% कमी आ जाती है, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब हम लोग इस पर चलें, तीसरे वाले पर। मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो एक में क्या करना है, वृद्धि में प्लस है तो चलिए 20 कर दिए, और दूसरा है हमारा उसकी बिक्री में 40% की कमी आ जाती है। ये कमी को हम क्या, आप चर्चा की अभी कि कमी को हम माइनस करना है, -40 कर दिए, और प्लस वृद्धि को हम लोग क्या किए हैं 20, और कमी को हम लोग क्या किए हैं 40, डिवाइडेड बाय ये 100 हो गया। दिस कैंसिल, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ देखें हम लोग ये हो गया -20 हो गया, और ये माइनस प्लस माइनस 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 हो गया आपको, और कितना आ गया आपका 4 आ गया, सॉरी दिस 8 हो गया, तो ये आपका हो गया -28। तो -28 मीन्स क्या हो गया, कमी हो गया आपका। ये तीसरे वाले प्रश्न में प्रति कमी आ जाती है तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब 28% की क्या हो जाएगी वो कम, ये बिक्री घट जाएगी। 28% माइनस यहाँ दिखा रहा है, मतलब घट जाना, तो 28% जो है पंखे की बिक्री घट जाएगी। क्लियर। अब हम लोग चौथे पे चलते हैं। अब हम लोग चौथे पे चलते हैं। कहता मशीन के मूल्य में 15% की कमी आ जाती है, उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले मैंने हम लोगों ने डिस्कशन किया, ये है आपका, यही है मेन, और इस पे हम लोग किसी भी प्रकार का इस टाइप का जब प्रश्न आता है तो हम लोग यही एक फॉर्मूला है, यही एक ट्रिक है, इसके सारे सब समस्याओं का समाधान हमारा यहाँ मिल जाता है। अब हम लोग चलते हैं मशीन के मूल्य में 15% की कमी। तो क्या हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया है कि कमी को क्या दिखाना है हम लोगों को, 15% की कमी, ये -x -50। अब देखना है हमको सेकेंड वाले पार्ट में क्या कह रहा है, की जाती है उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है। बिक्री में क्या होता है 20% की वृद्धि को हमने 20% की वृद्धि मतलब प्लस रखना है, अब प्लस, अब देखिए एक माइनस है और दूसरा आपका प्लस है, 20 डिवाइडेड बाय 100, दिस कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया 5 हो गया, और ये 5 हो गया, 5 3 हो गया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस, यहाँ आप सॉल्व कर सकते हैं, ये हो गया -15, ये हो गया =5, और माइनस प्लस माइनस ये हो गया 3 =
बिक्री हो गया इक्वल टू 2%, ये हमारा क्या है, उसकी बिक्री में 2% की वृद्धि हो जाती है। बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब बिक्री कितने 2% बढ़ जाएगी। इसी प्रकार का हम लोग परसेंटेज पर ये प्रॉफिट एंड लॉस पर चलेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग देखेंगे कि वो यही सेम चीज़ है। आप यहाँ आप लॉस को ले सकते हैं या प्रॉफिट को ले सकते हैं, यहाँ लॉस को ले सकते हैं, प्रॉफिट को ले सकते हैं। तो ये करना क्या है हम लोगों को, अगर यहाँ हम लॉस ले रहे हैं तो यहाँ हम माइनस लगाएंगे, यदि यहाँ हम लॉस ले रहे हैं यहाँ माइनस करेंगे। यहाँ ध्यान रखेंगे कि माइनस प्लस करना है, इन दोनों को माइनस प्लस करके इसको भी कंसीडर करना है, और दोनों ये जो है साइन है इसको कंसीडर करते हुए हम लोग इसी तरह से किसी भी समस्या का समाधान हम लोग उसमें भी, आप देख लीजिए ये हमारा जो ये ट्रिक है, इससे हम परसेंटेज का 4 टाइप का हमारा समस्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरा ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का भी ये 4 टाइप का समस्या का समाधान हम लोगों को, 4 प्रकार के प्रश्न का समाधान हम लोगों को मिल जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही।